बात हो रही थी। अलाउद्दीन नाम है कि गलत ले लिया मैंने? माइक देना है ज़रा। आपसे बात दरमियान में ही रह गई, मैं प्रोफेसर साहब के साथ शुरू हो गया। तबीयत ठीक है आपकी? सर कुछ डायरिया मुझे हो गया, वो उसमें परेशानी है थोड़ी सी। पाकिस्तान के पानी ने वेलकम किया आपको। कितनी देर हुई है पाकिस्तान आए? 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए हैं। गोलगप्पे तो नहीं खा लिए या दही भल्ले? ऐसी बस छोटी मोटी चीज़ें दोस्तों ने करा दी। बाजार में दोस्तों के साथ फिरे हैं ना? जी जी। वो ठीक है। तो आपने आते साथ ही, पाकिस्तान उतरते साथ ही वहाँ से कुछ बिस्किट ले आने थे, तो एयरपोर्ट के बाहर ही कहीं पौधों में कीड़ियों को डाल देने थे, कोई पानी की बोतल वहाँ से ले आनी थी, वो डाल देना था, आते साथ जगह टैक्स दे देना था यहाँ की मखलूक को, ठीक है? वो कुत्तों दूध डाल देना था। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि लेडी डॉग बहुत ज़्यादा होते हैं, आवारा कुत्ते जिन्हें कहते हैं। सही। हालांकि आवारा नहीं होते, वो भी ड्यूटी पे होते हैं। बेचारे भूखे इधर उधर धक्के खा के उन्हें मांग सांग के खाना होता है, उन्हें प्यार से दूध छूट डाल देना था। ठीक है, ठीक है, तो आपका पेट ठीक रहता। और दोस्तों ने आपको खिलाया है तो पेमेंट आपसे कराई है कि उन्होंने की है? उन्होंने की है। ये उन्होंने की है। नहीं, अब आप पे लाजिम था ना कि आप भी उन्हें खिलाते, तो अमरीकी पैसे आपने भी खर्चने थे उन पे। वो ज़बरदस्ती निकलवा लेते हैं। हाँ ये तो है, वो निकलवा तो लेते हैं, लेकिन बस वो जहाँ भी फिर खाने जाएं, आपको पता है किस इलाके के रहने वाले हैं आप? भगवानपुरे के। फिर तो गोलगप्पे तो तुसी नहर दे, मैनू नहीं लगता तुसी छड़ते होने ने। और फलूदे खाने, पुरानी नारकली, टकाटक, निहारियाँ, ये पुराने खाबे तो आपको याद आए होंगे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो इम्यूनिटी, अब अमेरिका में तो हर चीज़ ही वो जाली सी होती है, फार्मी और साफ सुथरी सी। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਤੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਡਿੱਗਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ कुछ हो जाता है। और मतलब इसका अपना टेस्ट है। एक मगज़ गए होंगे नारी उधर खाने, मगज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ही कई बार वो पकाते हैं, ਵਿੱਚ ही वो जो टेस्ट है और वो जो तड़का है, वो आपको उसकी आदत नहीं रही। ये बात सही है, आदत नहीं रही। तो उसका जगह टैक्स आपको पहले दे देना चाहिए था। ये बेचारी पौधे, परिंदे, कीड़ियाँ, कुत्ते, आवारा बिल्लियाँ, ये जगह टैक्स आप उन्हें दे दें तो ये बेचारे आपके लिए दुआ कर देते हैं, और इनके पत्थर हज़म, लकड़ हज़म, ये गंद बला खा लेते हैं, तो आपका डायरिया इनकी तरफ मुंतकिल हो जाता है। खैर, तो अमेरिका में कहाँ होते हैं? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। कितने साल बाद आए हैं पाकिस्तान? 6 साल बाद। 6 साल बाद। अच्छा। और बेगम साहबा आपकी सूरा रहमान से पहले अटैच हुई थी कि आप पहले, कि आपने इन्हें बताया था कि इस काम लग जाओ? ये मुझे बताती रहती थी। ये आपको फॉलो कर रही काफ़ी सालों से, मेरा 2-3 साल से या 4 साल से। हाँ हाँ। तो मुझे भी पुश करती रहती, सुनो सुनो सुनो। और खुद इन्हें ये नहीं पता था कि ये कामरान से बातें करी जा रही थी और समझ मुझे रही थी। अच्छा। मैं किस लिए सुनूं? आप, हाँ, आप कहते थे कि मैं क्यों सुनूं? हाँ, मैं किस लिए सुनूं? क्यों सुना? क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए गया था वो तो पैसा है ना। अच्छा, माइक जरा पास की बोलिएगा जी। मैं जिस मकसद के लिए गया वो तो पैसा है। पैसा था, ठीक है। मेरा पैसा तो आया नहीं। अच्छा। तो मैं किस लिए सुनूं? ये तो इसलिए सुन लो, मैं पैसे ले ली, मैंने नहीं सुननी। ठीक। तो दीन के लिए सुन लो। मैं फिर उसके लिए मैं दुआ करता हूँ। दुआ कर रहा हूँ, दीन है मेरे पास, अल्लाह खैर करेगा। तो कहती फिर दूसरों को माफ़ कर दो। अच्छा, ये मुझे पहले नहीं पता था, ये थ्रू आपके वाइफ मुझे पता चला। तो ये मैंने ज़रूर दुआ की है, सूरह रहमान सुनने से पहले की थी। मैं वॉक करता हूँ रात को 8-9 बजे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद स्ट्रीट के ऊपर, तो अल्लाह से साथ बातें भी कर रहा हूँ, साथ साथ ये भी कर रहा हूँ। मैं या अल्लाह, डॉक्टर साहब जो कहते हैं वैसे ही है, ऐसे ही सब कुछ कर दो मेरा। अच्छा। एक लफ्ज़ में मैंने साफ सारा कह दिया। कुछ से कहते हैं इसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दिया, सबको कर दिया। ये फर्स्ट टाइम मैंने किया, ये आपके थ्रू मुझे ये इल्म मिला।
नहीं, दुआ भी देते हैं ना, माफ़ करने के साथ उन्हें दुआ देनी है कि या अल्लाह उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर, मैंने भी उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ कर। वो थोड़ी देर बाद आया, अच्छा, वो उसी वक्त नहीं आया। उस वक्त नहीं तो है। उसके लिए जिन्होंने सुनी हुई है आपकी सूरह रहमान, वो भी कहते थे मुझे सूरह रहमान सुन। मैं किस लिए सुनूं भाई, दूसरों को माफ़ कर दो, दूसरों को माफ़ कर दो। मैं क्या, मैं सर झुका के अल्लाह को कहता हूँ, अल्लाह मेरे इख्तियार में नहीं है इनको माफ़ करना। मैं क्या, मैं ठीक हो जाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ये कि उसको माफ़ करना है, इसको माफ़ करना है, मैं ठीक हूँ। तो ये भाई मुझे फिर पुश करती जा रही है, मैं मुझे क्यों गुनाहगार करती है, सूरह रहमान सुन ला। मैं क्या, काफ़ी महीने गुजर गए तो एक दिन खुद ही मेरे जहन में आया या दिल में आया, जैसे भी है, कि ये सुननी है, आप सूरह रहमान सुननी है। मैं ये अपने दिल से मैंने खुद ही पूछा कितनी बार सुननी है। मैं तो एक बार सुनना चाहता हूँ। मुझे दिल ने खुद ही कहा एक बार सुन लो। मैं कहा कितने दिन सुननी है? दिल ने खुद ही कहा 7 बार सुन लो। ये मैं खुद ही बातें कर रहा हूँ। मैंने इसको कहा मैं कल से शुरू करने लगा हूँ। उसने कहा अभी से शुरू कर दो। मैं अभी से शुरू कर दी। अच्छा अच्छा, ऐसे करके मैंने वो सूरह रहमान सुनी है। उससे पहले मुझे यहाँ पर दर्द हो रही थी, हल्की हल्की चलती रहती थी। मैं कहा शायद टिंडा, मेरी तो सर्दी लग गई है, तो शायद इसलिए ये दर्द होती है यहाँ पर। तो डॉक्टर के पास ने गया, उसने कहा ये माइग्रेन है क्या, उसको आधे सर का दर्द। तो उसने मुझे दवाई भी लिख दी, मैंने वो भी शुरू की, मैंने ठीक नहीं हुआ। तो उन्हीं दिनों में मैंने, इसके लिए नहीं सुनी मैंने, वो खुद ही मेरे जहन में आया। मैंने एक बार सुनी शुरू की तो तीसरे चौथे दिन मैं हॉस्पिटल में पहुँच गया। ये दर्द ज़्यादा हो गई मुझे। 2 दिन वहाँ पर रहा, उस स्कैन वगैरह हुआ जो भी, मैं वापस आ गया। 7 दिन पूरे हो गए। मैं शुक्र अल्लाह सुन ली मैंने 7 दिन। फिर ये कहती मुझे अब किसी दो शुरू सुनो। तो मैंने कितनी बार सुनना है? 3 बार। मैं तो बहुत ज़्यादा है। वो क्यों सुनने के लिए कह रही थी? क्योंकि मेरा जहन को एक जो होती है ना जहन में, एक क्या कहते हैं, सीधी बात है, जो पैसे के लिए मैं अमेरिका गया तो वो मुझे वो सुकून भी लेने दे रही थी। कहती आप ये सुन लो। मैं क्या अच्छा। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की। मैं कहा या अल्लाह, मैं तो, मुझ में मोहब्बत नहीं है, ना अल्लाह की ना अल्लाह के रसूल की, इतनी नहीं है। लोग वो अजीब लोग हैं जो अल्लाह के घर जाते हैं, जोहर के पास जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं। मैं उनमें मैं नहीं हूँ अल्लाह। ये मैं सुनने लगा हूँ इसकी मोहब्बत, और कोई ऐसी बेअदबी ना हो मुझसे। तो ये क्या कि मैंने सुनना शुरू किया, सुबह दोपहर शाम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। होता ना कि यार इतना लंबा, इतनी लंबी, मैंने देखी है 33 मिनट में, ये बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने सुनना शुरू किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं हुई कि इतनी लंबी क्यों है, और मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब ख़त्म हो गई तो मैंने कहा यार कभी कभी ये सुनना चाहिए। तो वाइफ से पूछा, कहते अच्छा कभी कभी कोशिश कर लो। मैंने सुनी किसी दबोदा शरीफ, एक बार सुना है, वो मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने नहीं सुना। और दर्द यहाँ पर मेरी है, मैं इसलिए नहीं आया, मैं सिर्फ आपको सलाम करने के लिए आया हूँ कि मुझे दर्द क्यों हो रही है, ये क्या है। मैं इसलिए नहीं आया, मैं सिर्फ आपको सलाम करने आया हूँ, आपको देखने आया हूँ। मुझे दूर से आप नज़र भी नहीं आ रहे सही तरह। और बस ये ऐसे। तो सर दर्द को कितना देर हो गई है? इसे मेरा ख्याल है कोई 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ जी, मेरे जहन में ये था कि शायद हवा लग गई। वो मेरी एक तो आदत है, मैं तो लॉकस्मिथ की मेरी जॉब है, तो मैं स्ट्रीट के ऊपर खड़े होके, सर्दी है चाहे -2 है, -10 है, 20 है, या मैं वॉक भी लेट मगरिब की नमाज़ पढ़ के करता हूँ बाहर स्ट्रीट में, जितना भी लो टेम्परेचर है। मैं इसको एक रूटीन में बनाया हुआ है। मैं शायद इस वजह से हो रही है। तो कलाट जो यहाँ पर आ गया, आँखों के पीछे दर्द है, तो दवाई मैं खा रहा हूँ, ब्लड थिनर और एक कोलेस्ट्रॉल
ब्लड थिनर उन्होंने सीटी स्कैन में कोई क्लॉट था या मिग्रेन ही थी? नहीं, वो सीटी स्कैन जब किया है तो उसमें वो आया, क्लॉट आया, तो क्लॉट था। हाँ जी, फिर उसने मुझे डॉक्टर ने ये दिया। तो वो उसके साथ कोई आपको फालज किसी साइड पे जिस्म पे कोई जिस्म का हिस्सा कमज़ोर हो गया, बाजू या टांग या जुबान थथलाई या चेहरा कोई ढलक गया या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर डिफरेंट टाइप के डॉक्टर आते रहे, वो फिजियोथेरापी, हेमाटोलॉजी, पता नहीं कौन कौन से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। उन्होंने कहा कि तू तो चंगा बना है, सिर्फ लेकिन क्लॉट है। सर दर्द थी आपको और क्लॉट था सीटी स्कैन में, लेकिन वैसे आपको खुदा न खास्ता फालिज की तरह कोई मसला नहीं था? अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। और ब्लड प्रेशर शूट करता था? ब्लड प्रेशर जब शूट करता था जब मैं सिगरेट पीता था, सिगरेट छोड़े मैंने 6 साल हो गए। ब्लड प्रेशर ओके है, लो वाला का 90 100 मैक्सिमम, इतना, इससे ज़्यादा नहीं है। लो रहता है, हाई नहीं होता? नहीं, हाई वाला जो है वो 140 135 ऐसे है। और शुगर तो नहीं थी? नहीं, शुगर नहीं है। तो अब डॉक्टरों ने फाइनल आपको मिग्रेन की दवाई पे रखा हुआ है? नहीं, ब्लड थिनर कहते हैं, माइग्रेन नहीं है ये, ब्लड थिनर है। और ये कब किसी को 2 महीने बाद ठीक होता है, किसी को 1 साल लगता है। एक वेन में होता है क्लॉट और एक पता नहीं क्या आर्टरीज में होता है शायद, वो वाला है। तो ये आपको वीनस थ्रोम्बस है? हाँ, वीनस थ्रोम्बोसिस है जी। तो पानी ज़्यादा पिया करें, थोड़ा सा शहद डाल के नीम गर्म पानी पिया करें। शहद डाल के नहीं, ठीक है जी, ठीक है। नीम गर्म पानी हर खाने के बाद 1 कप लेके उसमें 1 चमची छोटा सा शहद डाल के, तो नीम गर्म पानी वो चाय की तरह पी लिया करें। ठीक है इंशाल्लाह। 2 बार दिन में, 3 बार दिन में, जब भी, वहाँ सर्दी भी काफ़ी है तो वो पीते रहा करें। बाकी उन्होंने आपको विटामिन बी दिया होगा काफ़ी हैवी डोज में, वो साथ ले लें। विटामिन कुछ नहीं दिया उन्होंने, वो मैं खुद ही CQ10 CQ12 वो आप खुद ही ले रहे थे? वो मैं खुद ही ले रहा हूँ। नहीं, विटामिन बी को न्यूरोबियान या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कोई भी साथ लेते रहें। ठीक है, ठीक है, या शहद लेते रहेंगे तो वो काफ़ी है। तो कसीदा बुर्दा शरीफ आपने नहीं सुना? नहीं, मैंने सुना है, 7 दिन सुना? 7 दिन सुना है। मैंने कहा है, मैंने बहुत इंजॉय किया है और मैं बड़ा अल्लाह से खुश हुआ। अल्लाह को, अल्लाह की कोई नेकी होगी, अल्लाह ने मुझे कुछ किया, मैं ये कहने जा रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह ने कुछ दिया आपको? हाँ, बहुत कुछ मिला है। हाँ, कसीदा सुनते हुए आपने ध्यान सरकार की तरफ करना था? मैंने पहले सरकार की तरफ किया, फिर मैंने अल्लाह की तरफ कर लिया। एक होता है ना अहले हदीस टाइप का दिमाग, ये वो वाला है, तो मैंने अल्लाह की तरफ कर लिया। हालांकि मेरी फैमिली में ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया हुआ है। तो मैं सऊदी अरब कुछ साल रहा हूँ, तो मैं अल्लाह को सुना रहा हूँ कसीदा बुर्दा शरीफ। मौलवी साहब बोल रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो खुद उनके कसीदे गाता है। वो तो कुरान में कह रहा है, मैं भी इनके गाने गा रहा हूँ, तुम भी इनके गुन गाओ। मैं और मेरे फरिश्ते भी इन्हीं पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। आपकी बात सही है। ये बात बाद में ये मैंने फील किया, फील इन द सेम वे आपने जो बताया। तो लेकिन मैं अल्लाह को सुनाता रहा हूँ। मैंने कहा यार अल्लाह, मैं जो जब कहते हैं ये मौलवी साहब अस्सलातु वस्सलामु अलैका, मैं नबी पाक के पास चला जाता हूँ, तो बाकी जो है जो आपको सुनाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो आई फील लाइक मुझे अल्लाह ने कहा तुम वो भी मुझे सुना सकते हो। मैं ऐसे फील करता हूँ दिल में। मैं नहीं, आप इस तरह किया करें ना कि जैसे इस तरह सुना करें कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और आपने उनकी तलियों में सर रखा हुआ है। आप उनसे आगे जाके ना काबे को टक्कर मारा करें। वो काबे से थोड़े फासले पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने उनके पीछे पढ़नी है ना। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो आप उनके बिल्कुल पीछे खड़े हो जाया करें। अगर वहाँ हज़रत इब्राहिम नज़र आए तो थोड़े पीछे हो जाइएगा, अगर वहाँ हज़रत अली हो तो फिर और थोड़े पीछे आ जाइएगा, अगर वहाँ हज़रत हुसैन हो तो थोड़े पीछे आ जाओ, जो उसे बताता साहब हों तो थोड़े और पीछे आ जाओ। तो 1400 साल पीछे आओगे तो औकात आ जाओगे। जिथे हो रखे होते रहना चाहिए ना। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि तुहानू जुबान भगवानपुरे वाली समझ आ रही सी ना। क्योंकि भगवान ठीक है, सारे का है, ठीक है, पर सर देखिए ऐसी बात नहीं है, कभी कोई बंदा डर जाता है। हाँ, कभी कभी बंदा डर जाता है, डर भी जाता है। हाँ, मैंने जो देखा है चीज़ों को, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, ये कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने के बाद मैंने चीज़ें ऐसे फील की हैं कि जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ऐसे हैं कि पहचानना मुश्किल है कौन। इनके दरमियान में नहीं आना, इनके पीछे पीछे। नहीं, मैं ऐसे ठीक है, आशिक और मशूक के कभी विश्कार ना आयो। ठीक है सर, मैं अल्लाह को माफ़ी मांग ली फौरन। मैं कहा अल्लाह तेरी शान तू ही जाने, मैनू बार कर दे। बिल्कुल
मैं नहीं सोच सकता ये चीज़ें। हमें नबी पाक से जो पता चला है जिस अल्लाह का, हमें तो उसी अल्लाह का पता है, ठीक है ना। तो वो जितना हुजूर को पता है, जो हुजूर का व्यू है, जितने करीब वो हैं, हम हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। और वो इतना करीब जाके कह रहे हैं कि उसकी मार्फत का हक यही है कि उसकी मार्फत ही कोई नहीं है, नहीं नहीं उसको मैं भी नहीं पहचान सकता, वो कह तो ये रहे हैं, तो उसे कोई नहीं पहचान सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं। तो हम उनसे भी पीछे हैं, हमने तो नहीं कि पीछे रहना ना, बिल्कुल सही। क्योंकि वो अनएंडिंग सफ़र है। वो दाता साहब से किसी ने कहा ना जी तो ईद समझा दो, उन्होंने कहा अन्य आधे शहर च हाथी आ गया वो सारे हाथ लालू के वेखते पे, जिसके हाथ में दुम आई है वो कहता है इस तरह के, जिसके हाथ में कान आ गए हैं वो कह रहा है इस तरह के, जो उसकी टांग पकड़ के बैठा है वो कहता है ये तो इस तरह के, जो जिस्म पे हाथ मारा है वो कहता है यार ये तो दीवार की दीवार है, जिसके हाथ में सूंड आई है वो झूले ले रहा है और साथ क्या पता नहीं क्या, जिसके दांत आ गए हैं तो बहुत ही सख्त है अंधे हैं। तो ही बस क्या समझ है किसी को। सर जी अल्लाह से गुस्ताखी हो जाती है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ी भी हो जाती है। अल्लाह की गुस्ताखी होती नहीं ना, वो फारग है इन चीज़ों से, हाँ। वो इतनी बड़ी हस्ती है। अल्लाह के बंदों की गुस्ताखी, अल्लाह के बंदों की वो भी ये गुस्ताखी अल्लाह की है। मैं वही क्या ना जी, अल्लाह सबका वली है, लेकिन कुछ अल्लाह दे भी वली जे बच के रहे हो, माफ़ी अल्लाह से फौरन मांग लेते ठीक है हैं। ना। वो अल्लाह सबका वली है, इसमें कोई शक नहीं है, सही है, लेकिन कुछ अल्लाह के भी वली हैं, कोई शक नहीं, बच के ही रहना, वहाँ पे बच के रहना होता है। बच के वो ही रहते आपको कसीदा सुनते हुए अंदाज़ा हुआ, उसने करा दिया। मैं भी शौक में मक्के गया था, तो बड़े धक्के खा खू के, अब तो मैंने सुना और मुश्किल हो गया, उस वक्त तो खाना काबा जरा मर्जी जाके बढ़ जाए और जो मर्जी तवाफ करता रहे। तो मैं बड़ी मुश्किल से वो हजरे असवद भी जो भी जान जोखों में करके दरवाजे तक पुजया, अगे कुंडी लगी, मैं बड़ी देर बैठा रहा, मैं क्या ऊना आंदा है, क्योंकि दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी, इसका मतलब घर वाला कहीं गया हुआ है, ठीक है। लोग चक्कर कट्टी जान, मैं कितने अंदर ही ना होए, मैनू धोखा दे रहे ने, थोड़े पैसे वाले उमरे च भी शक होंदा ना, पता नहीं साडा तरोई ना हो गया होवे, सही बात, पता नहीं पूरा अल्लाह दिंदे भी ने कि नहीं। मैं छुरते जे नूं पुछया, मैं कि यार कित्थे गए, उन्होंने मेरी जुबान नहीं समझ आई, नाल कोई एक अद्धा लाहौरिया है सी, उन्हें कहा भाईजान की करते पे हो, मैं क्या यार इनू कह कित्थे गया, कहना भाई अंदर ही गए, तो मैं क्या यार बाहर कड्डो, मैनू नहीं मज़ा आया, ਉਹਦੇ को भी कोई जवाब नहीं सी लाहौरिये को भी, ਉਹਦਾ भी उमरा खराब किया मैं, वो भी चौथे पंजवें चक्कर च बह गया, कहता भैन गल तो तुहाडी सही है कि पता नहीं अंदर है भी है कि नहीं यार कुंडी ला के गया है, असीं किहड़ी चाह पी लेनी सी, थोड़ी जी चाह ही चाहिए सी, चाह चाहिए, असीं यहाँ चाह ही करना सी, होर की करना सी असीं। सही बात। उत्ते जनाब गलाफ गलूफ पाए, बहरहाल चक्कर चुक्कर असी भी कट ही ले, जिन्हें उन्हें दिते असी कट ले, अपने दिते ही वापस आ रहे होंगे, वो सारा कर करा के मैं कि यार इन्नी दूरों आए सा जिन्हों मिलन, वो आप कुंडी ला के किते निकले है, तो हुण की करिए इत्थे, ते जे इन्हां अंदर ढक्किया सऊदी अरब वालियां ते बड़ी हिम्मत है इन्हां दी, कुछ समझ नहीं आई मैनू। वो फिर मैं देखा एक अद्धे बादशाह ने उन्हें कुंडी खोलती, अंदर भी कुछ नहीं सीगा, वो अंदर वाले बाहर नूं सजदे करी जान, मैं क्या विचू जे कंधा चुकदी है उत्ते नूं, सारे आपस से देखन ते कौन किनू सजदा करी जा रहे हैं, अंदर वाले बाहर नूं, बाहर वाले अंदर नूं, दरम्यान च एक दीवार है, तो दीवार जो चुक दी जाए क्रेन नाल, उतों सीन दिखाया जाए तो सजदा तो कौन किधर नूं करी जा रहा है। फिर वो लाहौरिये ने मैनू यह भी दसता, उन्हें कहा अंदर माई हाजरा की तुरबत भी कहते हैं इत्थे अंदर ही है, मैं क्या कबर नूं ते सजदे नहीं करना हुंदा पागला, असीं करते रहे हैं सारे। फिर एक नवा कट्टा खुल गया, मुतव्वे नूं जाके पूछया, वो कहंदा दसना नहीं, गल इंज ही है यार की गल है, तो बस बड़ा परेशान जिहा हो गया। मैं कहा यार साडे ते अगे ही कबर परस्त होने का इल्जाम सी, इत्थे ते आके पता लग्या कि सारे ही इधर नूं सजदा करी जा रहे हैं। बहरहाल उतों 400 किलोमीटर गए ना, तो वो जब मस्जिद नबी के मीनार नजर आए, उत्थे देखा तो फरिश्ते नाल लए ते गाने गाए पे। मैं क्या या अल्लाह, कहंदा यार आजा मैं भी यदि गाने गाना, तू भी यदि गाने गा। बस फिर
ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ऐसे ही ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। माफ़ी मांग के पीछे ही हट जाओ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲਿਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਖਤੀਬ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ इस्तारा से गल कर रहे सन तशबीह। कहते हैं कि वो अल्लाह ने कहा कि क्या लाए हो? उन्होंने कहा जी वो लाया हूँ जो आपके पास नहीं है। तो कहीं तो जलाल होने का मेरे को की नहीं गा। तो ये पहचान का खेल है ना, उसकी पहचान कितना सोचा होगा कि ऐसी चीज़ दूँ जो उनके पास ना हो। कि क्या लाए हैं? उन्होंने कहा आजजी लाए। नाल उन्होंने मौली साहब के जिन्हें बंदे बैठे सन वाह 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 करी जान। एक अद्धे तो हाल पै गया, मिट्टी कुट्टी जान। गल भी बड़ी खूबसूरत सी। मैं क्या अल्लाह ने भी क्या होना कि यार इन्हें कितना सोचा, इन्हें पता है मेरे को आइज ही नहीं गई। मैं मौली साहब सवाल करता, मैं क्या मौली साहब इसका मतलब हूँ अल्लाह को आइजी है? नहीं नहीं अल्लाह आजिज नहीं है। मैं क्या यार यार का तोहफा तो बंदा सामभ के रखता है। मौली साहब कहने डॉक्टर तुम अगू तो ना आया करो इत्थे, जे आना चुप करके ब्याह करो। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ 7-8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। पता नहीं क्या चक्कर है। वासिफ अली वाज साहब सही कहते होते थे कि सरकार के पास जाओ वो अल्लाह वाल इशारा कर देंगे ने, अल्लाह को जाओ वो सरकार वाल इशारा कर देंगे। मैं कही बस चक्कर कट्टी जाओ। इसमें कोई शक नहीं है कि वो खुदा से जुदा नहीं है। जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल आलमीन है। ऐसे ही हाँ वो खुदा नहीं है लेकिन उससे जुदा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वो दोनों का अपना ही मामला है। मुकाम महमूद देखो ना, सानू की पता है भाई की है। नीवे नीवे ही रहो, कोशिश यही करी थी। उन्होंने दियां तलियां च ही सिर इंज ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ चलो उन्होंने पैर सामने वाले पासे तुसीं सजदा ना करो तो शिरक हो जाएगा ना। उन्होंने शर्म भी आती, वो इन्ने हयाल उन्होंने कराना भी नहीं। लेकिन वो जो आप सजदे च गए हो तो तलियां तो उन्होंने गोरियां गोरियां नज़र आंदियां होनियां ना, उत्थे सिर वाड़ दी। की ख्याल है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। बल्कि चुम्मी लैके बंदा दौड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं से ये चुम्मी से मुझे याद आया, मैं 96 में गया मदीना शरीफ। उस वक्त मेरी जॉब 2 महीने के लिए हुई थी मदीना शरीफ। इत्तफाकन 5 मिनट दूर थी मेरी अकोमोडेशन। तो कहाँ से? नबी पाक का जो रोज़ा है, अच्छा, वहाँ से 5 मिनट, रोज़ा रसूल से 5 मिनट दूर वॉकिंग। आपको रिहाइश मिली? जी रिहाइश मिली। अच्छा। मैंने कोशिश करके दुआ करके वहाँ पर पहुँचा। अच्छा वो मोहब्बत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं घर में ही नमाज़ पढ़ता था, जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ता था, वो भी लेट जाता था, ऊपर छत पे पढ़ता था, यानी पहले नहीं जाता था। ईशा की नमाज ऐसे मेरा दिल करता था कि मैं वहाँ पर जाऊँ उस टाइम पे जब कोई बंदा ना हो, नबी पाक को वहाँ पर अकेला खड़े होकर सलाम करूँ। ऐसे ही वो जहन में आ गया। उसको मैंने फिगर आउट किया कैसे वहाँ पर ऐसे करना है। वो टाइम था जब हज भी ख़त्म हो गया था और ये जो उम्रे पे जाते हैं वो भी नहीं था। अच्छा अल्लाह ने मेरी मदद की। वो टाइम मैंने देखा कि इशा के बाद का टाइम है। इशा जब मौलवी वो इमाम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उसके 15 मिनट बाद मैं घर में नमाज़ पढ़ता था। जिसको बताता हूँ वो कहता है या तो पागल ही है, घर में नमाज़ पढ़ते हो? मैं हाँ। घर में नमाज़ पढ़ के मैं वहाँ से निकलता था सीधा बाबे जिब्राइल से पैदल चल के नबी पाक का जो घर था वहाँ से, वहाँ पर भी मैंने कभी 2 नफल नहीं पढ़ी। सीधे जाके नबी पाक के सामने खड़े हो जाता था मैं अकेला और साथ वो छोटा।
शुक्र है मुझे कभी ठोका नहीं। मैं 3 मिनट 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी हिम्मत भी नहीं थी। सलाम करता था, नबी पाक खड़े हो गए सीधा अकेला, ये अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश पूरी की। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को सलाम किया, वो उमर फारूक को सलाम किया और बाहर। ये मेरी डेली रूटीन थी, 2-3 महीने में ऐसे ही करता रहा। और स्पेशल बात के लिए मैं कभी भी नहीं गया, पता नहीं, वही मैं कहता हूँ ना कि ये अल्लाह को मैं कहता हूँ, अल्लाह तेरे पता नहीं कैसे बंदे हैं वो, जो जाते हैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के गारियाँ, अल्लाह के रसूल के उधर मस्जिद में, ज़ोहर में जाते हैं, इशा के बाद बाहर निकलते हैं, पता नहीं कैसे। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? मैं सिर्फ अकेले जब जाते थे बाई चांस कोई नहीं? कोई भी नहीं था, कोई भी नमाजी उस टाइम नहीं था, नमाजी भी नहीं। आपकी डिमांड ये थी? मेरी डिमांड ये, ख्वाहिश ये थी 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ, ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश थी? ऐसे नहीं, मैं बस झुक के सलाम करता था उनको, 2 मिनट 3 मिनट बस, बार बार करता था। और एक बार मुझे किसी ने बताया कि नबी पाक के जो कदम है ना, जहाँ पर लेटे होते हैं वो लेटे हैं, उसकी तरफ ये कदम है, मैं वहाँ पर जाके, कहते हैं कि यहाँ पर जाके भी कभी पढ़ लिया करो। मैं वहाँ, आप बैठ जाए उस कुर्सी पे, किधर जा रहे हैं? फ्लाइट तो आपकी सुबह की है, बाहर आग खड़े हुए हैं तो उन्हें अंदर बुला लें। तो आपसे तो अभी बात ही नहीं हुई। पहले ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ कि बड़ी बेसकूनी है, यही ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। नाम आपका बड़ा प्यारा था, महरे, क्या नाम था? महरे अली नाम था। हाँ हाँ हाँ, महरे मुनीर आपने मुझे लिखवाया था। महरे अली, हज़रत पीर मेहर अली शाह ने जो किताब सरकार के लिए लिखी उसका नाम महरे मुनीर था, तो वो बस वालदा महरे अली बुलाती हैं, कागज़ों में महरे मुनीर है। कागज़ों में महरे मुनीर है, अवान जी, लिखी हुई किताब महरे मुनीर है जी, और माँ बुलाती महरे अली हैं। महरे अली जी। और वो गोरा शरीफ से बैत है? नहीं, बैत नहीं, बस उन एतकाद रखती हैं, मुतकिद हैं, प्रोफेसर थी उर्दू की, तो वो थोड़ी सी अहले इल्म है, तो उनका कलाम भी पढ़ा हुआ है उन्होंने। 100%। गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ जी, जो वो बात करी जा रहे हैं कि गुस्ताख अखियाँ किथे जा लड़ियाँ, बार बार क्लियर कर रहे हैं ना कि मैं वैसे मोहब्बत शब्बत नहीं रखता, लेकिन वैसे ही मैं जानता सा जी। ठीक। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले